नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सी का लैंग्वेज का अनसीन पैसेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पैसेज नंबर 3। देखिए, पैसेज को शुरू करने से पहले हम उनके सवालों को देख लेते हैं ताकि पैसेज पढ़ते वक्त हम इन सवालों का जो जवाब है वो तुरंत फाइंड आउट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सवालों के साथ। पहला सवाल है, हाउ इज़ द वेल डिफरेंट फ्रॉम द फिश। जो वेल है वो फिश से अलग कैसे है। दूसरा सवाल, वेयर आर द ब्लो होल्स फाउंड इन द वेल्स। वेल में जो ब्लो होल होता है वो कहाँ होता है। थर्ड वन, हाउ बिग इज द वेल्स हेड। जो वेल है उसका सर कितना बड़ा होता है। फोर्थ वन, वाई डज द वेल कीप इट्स नॉस्ट्रिल क्लोज्ड अंडर द वाटर। जो वेल होता है अपना नॉस्ट्रिल जो है वो बंद क्यों रखता है जब वो पानी के अंदर होता है। और फिफ्थ वन है द वेल। इसमें कुछ जो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस देखे रहेंगे, तो उसमें से आपको बताना है कि वेल के बारे में जो लिखा हुआ होगा वो उसमें से ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। तो ये रहे हमारे पांचों सवाल आपने देख लिया है। तो चलिए अभी हम पैसेज को समझते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसके सवालों के जवाब जो है वो ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पैसेज। देखिए, मैं एक एक लाइन अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द वेल इज द बिगेस्ट एनिमल दैट लिव्स इन द सी। वेल जो सबसे बिगेस्ट एनिमल है जो सी में रहता है। बट इट इज नॉट अ फिश। लेकिन ये क्या है, ये फिश नहीं है। इट इज नॉट अ फिश, इट इज अ मैमल। ये क्या है, ये मैमल है, ये फिश नहीं है। इट फीड्स इट्स यंग वंस ऑन मिल्क। वो अपने यंग वन को मिल्क देता है। इट हैज़ अ स्मूथ स्किन वाइल फिश हैज़ स्केल्स। उसका स्मूथ स्किन होता है, उसके स्केल्स नहीं होते हैं। उसका स्मूथ स्किन होता है। क्यों? क्योंकि वो एक मैमल है। But although the whale is a mammal, it cannot move its head nor its neck like other mammal. हाँ, ये वेल जो है एक मैमल है, लेकिन वो ना ही अपना सर मूव कर सकता है ना ही अपना नेक मूव कर सकता है जैसे कि दूसरे मैमल्स करते हैं। तो ये ना हेड मूव कर सकता है ना ही नेक मूव कर सकता है। नेक मतलब गला। इट्स नॉस्ट्रिल आर यूजुअली एट द टॉप ऑफ द हेड। देखिए, उसका नॉस्ट्रिल कहाँ होता है, उसका नॉस्ट्रिल होता है टॉप ऑफ द हेड। सर के ऊपर साइड में होता है, टॉप ऑफ द हेड। वी कॉल देम ब्लो होल्स। इसी को क्या कहते हैं, ब्लो होल्स कहते हैं। जैसे सवाल में था ब्लो होल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो टॉप ऑफ द हेड में प्रेजेंट होता है। द वेल फीड्स बाय स्विमिंग थ्रू अ स्कूल ऑफ फिश विथ इट्स ओपन विथ इट्स माउथ वाइड ओपन। तो जब वेल जो है अपना खाना कैसे खाता है, वो स्विमिंग करता हुआ जो फिश का स्कूल है, स्कूल ऑफ फिश मतलब एक मच्छियों का झुंड, जब वो जाते रहता है तो वो अपना माउथ जो वेल है अपना मुंह बड़ा खोल लेता है और वो उस स्कूल ऑफ फिश को अपने मुंह के अंदर भर लेता है। और उसको when it closes its mouth the water is forced out through the bristles but the food is caught। जैसे ही वो क्या करता है, स्कूल ऑफ फिश को अपने मुंह के अंदर ले लेता है, वो अपना मुंह बंद कर लेता है और उसका जो पानी है मुंह के अंदर, जो पानी जो घुस जाता है वो ब्रिस्टल्स के थ्रू बाहर आ जाता है। लेकिन फूड जो है वो जो छोटे छोटे मछलियाँ उसके मुंह के अंदर फंस जाती है और वो उसका खाना होता है। इस तरह वो अपना खाना खाता है, इस तरह वो फीड करता है। द माउथ ऑफ द वेल इज लाइक अ ह्यूज बकेट। उसका मुंह कैसा है, एक ह्यूज बकेट की तरह, एक बड़ा सा बकेट जैसा होता है। द हेड इज अबाउट 1/3 ऑफ इट्स बॉडी। 1/3 बॉडी पार्ट होता है। उसका सर कितना बड़ा होता है, पूरे बॉडी का 1/3। अगर पूरे बॉडी को 3 हिस्सों में भाग कर देंगे तो एक हिस्सा उसका हेड होता है, बाकी 2 हिस्से उसके बाकी का बॉडी होता है। वेल आर बिग ईटर्स। वेल कैसे है, बिग ईटर्स। दे ईट टन ऑफ सी फूड एवरी डे। रोज उन लोग टन्स ऑफ फूड खा लेते हैं। समटाइम्स दे गो एज डीप एज 400 मीटर्स इन सर्च ऑफ फूड। कभी कभी वो 400 मीटर तक गहराई तक जाके वो अपना खाना ढूंढते हैं। सम गो इवन 600 मीटर्स डीप। कुछ 600 मीटर्स डीप तक भी जाते हैं अपना भोजन को सर्च करने के लिए। द फिश हैज़ गिल्स। फिश के गिल्स होते हैं।
इट कैन ब्रीथ अंडर वाटर, जिससे वो पानी के अंदर वो अपना ब्रीथिंग कर सकते हैं। बट द वेल हैज़ नो गिल्स, वेल में क्या होता है, गिल्स नहीं होते हैं। उनमें क्या होता है, इट हैज़ लंग्स, उनके अंदर लंग्स होते हैं, गिल्स नहीं होता है। इट कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर, जिस वजह से वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते हैं, सांस नहीं, क्योंकि उनका लंग्स होता है, अगर सांस पानी के अंदर लेंगे वो तो लंग्स में पानी भर जाएगा। इट कीप इट नॉस्ट्रिल क्लोज व्हेन इट इज अंडर वाटर, इसीलिए वो अपने जो जो नॉस्ट्रिल्स है उनको बंद रखते हैं, ताकि उसके अंदर से वो पानी अंदर ना चला जाए और उनके लंग्स में ना घुस जाए। दस देयर इज नो डेंजर ऑफ वाटर गोइंग इनटू द लंग्स, इसीलिए वो बंद रखते हैं, जिससे कि खतरा ना हो कि जो पानी है उनके लंग्स में चला जाए, ये खतरा ना हो, इसलिए वो अपना नॉस्ट्रिल जो है वो बंद रखता है। तो आपने सारे सवाल देख लिए हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे सवालों को और उनके ऑप्शंस को। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, हाउ इज द वेल डिफरेंट फ्रॉम अ फिश, वेल जो है फिश से अलग कैसे है। फर्स्ट ऑप्शन ए, इट डज नॉट लुक लाइक अ फिश, वेल जो है वो फिश जैसा नहीं लगता है, नहीं फिश जैसा ही दिखता है वो। इट कैन लिव ऑन लैंड, लैंड पे वो नहीं रह सकता है। अ वेल इज अ मैमल एंड हैज़ नो स्केल्स, वेल्स का क्या है, मैमल जैसा होता है और उसके स्केल्स नहीं होते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है, उसके स्केल्स भी नहीं होते हैं, वो मैमल्स होता है। इट हैज़ गिल्स, नो इट हैज़ लंग्स, सो ये भी गलत, तो हमारा सही जवाब होगा इसमें सी, सी है इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल, वेयर आर द ब्लो होल्स फाउंड इन द वेल्स, वेल के ब्लो होल्स कहाँ होते हैं, हमने देखा है पैसेज में कहाँ होते हैं, एट द बॉटम ऑफ द हेड, हेड के बॉटम में होता है, नहीं, बिहाइंड द हेड, नहीं, बिलो द हेड, नो, एट द टॉप ऑफ द हेड, हेड के जो टॉप ऐसे वेल फिश होता है इसके यहाँ पे ऊपर हेड के टॉप में होता है, तो इसका सही उत्तर है डी, डी है इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा तीसरा सवाल, गौर से देखिए, हाउ बिग इज द वेल्स हेड, वेल का हेड कितना बड़ा होता है। अबाउट वन फोर्थ ऑफ इट्स बॉडी, वन फोर्थ नहीं, अबाउट वन थर्ड ऑफ इट्स बॉडी, वन थर्ड, अगर हम इस बॉडी को तीन हिस्सों में भाग करेंगे तो वन थर्ड पार्ट जो है वो उसका बॉडी का जो हेड होता है, पूरे बॉडी का हेड सिर्फ वन थर्ड पार्ट होता है, तो बी होगा इसका राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, टू थर्ड भी नहीं और हाफ भी नहीं, तो इसका सही उत्तर है बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा चौथा सवाल, वाई डज द वेल कीप इट्स नॉस्ट्रिल क्लोज्ड अंडर द वाटर, वो अपना नॉस्ट्रिल क्यों बंद करके रखता है, ताकि उसमें पानी ना घुस जाए और वो लंग्स में ना चला जाए, तो ये खतरा ना हो। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, बिकॉज इट डज नॉट हैव लंग्स, लेकिन उसको लंग्स होता है, डज नॉट नहीं होगा। बिकॉज इट हैज़ गिल्स, गिल्स तो उसको होते नहीं है। सो दैट देयर इज नो डेंजर ऑफ वाटर गोइंग इनटू द लंग्स, खतरा ना हो कि पानी उसके लंग्स में घुस जाए, तो इसका सही उत्तर यहाँ हमें मिल गया है सी। डी भी देख लेते हैं, एज देयर इज नो डेंजर ऑफ द वाटर, ये है बट अधूरा सा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ हमें पूरा जवाब मिल रहा है, देखिए लंग्स में पानी ना घुस जाए, ये खतरा ना हो, इसलिए वो अपना नॉस्ट्रिल जो है वो बंद कर लेता है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पे सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा पांचवा सवाल, देखिए द वेल लिखा हुआ था और ऑप्शंस थे ए बी सी डी। चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा इसमें सही जवाब होगा। फर्स्ट वन इज क्या है, कैन द वेल कैन मूव इट्स हेड एंड नेक इजीली, मूव कर सकता था क्या, नहीं, वो मूव नहीं कर सकता था, न हेड को न नेक को, दोनों को वो मूव नहीं कर सकता था जैसे कि मैमल्स करते हैं। कैन मूव इट्स हेड बट नॉट इट्स नेक, नहीं, वो दोनों ही नहीं कर सकता था, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट मूव आइदर इट्स हेड नॉर इट्स नेक, ना ही वो अपना हेड मूव कर सकता था ना ही वो अपना नेक मूव कर सकता, तो सी होगा इसका सही जवाब। डी को भी देख लेते, कैन मूव इट्स नेक बट नॉट इट्स हेड, ये भी रॉन्ग, वो ना ही हेड को मूव कर सकता था ना ही नेक को मूव कर सकता था, दोनों ही वो मूव नहीं कर सकता था, तो इसका सही उत्तर है सी।
तो आपने देख लिया सारे सवाल, पैसेज भी आपने देख लिया है और सवालों के जवाब भी आपने देख लिए हैं। तो आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, वो बताइए कमेंट करके मुझे। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।